हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश सर। जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 10 कराने जा रहे हैं बेटे 16.4 का। तो देखो बेटे इसमें कौन सा करा रहे हैं हम, सॉरी बेटे इसके लिए। तो देखो बेटे कौन सा करा रहे हैं यहाँ पे हम आपके लिए 12 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखो बेटे क्या है 12 में दे रखा है ए हेमी स्फीयर। कैसा है? हेमी स्फीयर है। ए हेमी स्फीयर बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। जो कि हमारा हेमिस्फीयर वॉल दे रखा है वो पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, जिसकी रेडियस कितनी 9 सेंटीमीटर। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बोटल्स। ये कह रहा है सिलेंड्रिकल बोटल्स हैं हमारे पास, बोतल हैं, उनमें क्या है इसे डाला जाता है। ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। और जो बोतल हैं बेटे उनकी डायमीटर दे रखी है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। हाउ मेनी बोटल्स आर नेसेसरी टू एम्प्टी द बाउल। और इस जो है हेमिस्फीयर बाउल दे रखा है उसे खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी बताओ, नंबर ऑफ बोतल्स। तो देखो बेटे क्या है, इधर लिख लेते हैं पहले जो गिवन है हमारे लिए। क्या है गिवन? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वाउल आर से डिनोट कर देते हैं बेटे, कितनी है 9 सेंटीमीटर। और क्या है बेटे रेडियस है, फिर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बोटल्स आर कितना है बेटे, हम कितनी मान लेते हैं इसके लिए। डायमीटर कितना दे रखा है बेटे 3, तो हमारे लिए उसका रेडियस कितनी हो जाएगी बेटे 3/2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगी। फिर क्या है हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बोटल्स एच इक्वल कितनी है बेटे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, टू फाइंड करना है क्या, दी बोटल्स नीड एट, क्या बेटे नीड एट आवश्यकता है, नीड एट टू बी फिल्ड दी होल लिक्विड, कि होल लिक्विड को बनने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। क्लियर है बेटे? तो मान लेते हैं बेटे, क्या मान लेते हैं कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, इसलिए मान लेते हैं लेट माना n बोटल्स। क्या है, हम मान लेते हैं कि हमारे अब कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो बेटे क्या है लेट n बोटल्स needed to be filled फिल कर दिया ना बेटे, फिल दी होल लिक्विड, मान लिया कि कितनी बोतलों की आवश्यकता है n। ठीक है बेटे, तो हम क्या इससे आगे क्या करेंगे, हम जानते हैं वी नो डैट हम जानते हैं कि जितना लिक्विड है उतना, जितने लिक्विड का वो क्या है बेटे, जितने हमारे बाउल में लिक्विड है उतने उस लिक्विड का वॉल्यूम और बोतलों में भरे गए लिक्विड के लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर होगा। अर्थात मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बेटे, क्या है बेटे वॉल्यूम ऑफ n बोटल्स n सिलेंड्रिकल बोटल्स इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्या बेटे हेमिस्फीयर वॉल। क्लियर है? तो लगाओ बेटे n सिलेंड्रिकल बोतलों का क्या होगा बेटे, कैसी बोतल है वो सिलेंड्रिकल है तो उनका वॉल्यूम क्या होता है πr²h। इसके लिए कि नॉर्मल आर मानी थी और कितनी बोतल है बेटे n, तो n का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वॉल। तो कितना होता है बेटे 2/3 पाई आर, और इसके लिए आर क्या मानिए बेटे कैपिटल आर, तो आर का क्यूब। यही है
क्या निकालनी है, एन निकालनी है। तो बेटे एन को तो यूँ रहने दो, दूसरी साइड में ले जाते हैं 2/3 पाई आर क्यू। इनको सभी को बेटे नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो बेटे पाई से पाई गया तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं ना में, एन इक्वल क्या आ जाएगा, 2 की जगह पे बेटे 2, आर का क्यू, आर कितनी है बेटे 9 है, तो 9 का क्यू अर्थात 3 बार लिख देता हूँ, 9 इंटू 9 3 नीचे आई जाएगी बेटे, आर स्क्वायर कितना है बेटे 3/2, कितना है 3/2। तो देखो बेटे 3/2, 2 को ऊपर लिखते जा रहा हूँ, फिर दूसरी बार लिखेंगे 3/2 तो 2 को ऊपर लिखती है दोबारा से, ठीक है बेटे। उसके बाद में एच कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए 4, ठीक है। तो देखो बेटे अब काटा बाटी करते हैं, क्या 3 जा 9 से 9 गया, 2 जा 4 से 4 गया, और 3 से बेटे ये गया हमारा 3 बार। तो अब क्या बच गया हमारा, ऊपर 2 बचा, इंटू 9 बचा, इंटू 3, तो कितना आ गया बेटे 54। कितना आ गया बेटे हमारा ये 54 आ गया, 54 आंसर। तो हमें उस लिक्विड को हेमीस्फीयर बाउल में भरा हुआ जो लिक्विड है उसे भरने के लिए कितनी सिलेंड्रिकल बोतलों की आवश्यकता होगी बेटे, हमें 54 बोतलों की आवश्यकता होगी। क्लियर है, बोतल्स आ गई हमारे पास, कितनी है बेटे 54। क्लियर, तो बेटे इसे नोट करो। तो देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटे 13, इसमें क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 0.7 सेंटीमीटर इफ 3000 स्फीयर्स कंप्लीटली फिल्ड दी वाटर विद वाटर आर डाउन आउट फ्रॉम वाटर टैंक। ये क्या कह रहा है कि 3000 स्फीयर्स पानी भर के टैंक में से निकाल दिया जाता, बाहर निकाल लिया जाता है। देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर डाउन आउट, और ये कह रहा है कि जो पानी निकाला गया है टैंक में से उसका वॉल्यूम बताओ, उसका वॉल्यूम बताओ। तो देखो बेटे पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमारे लिए दे रखा है और क्या क्या हमें चाहिए। तो देखो बेटे इधर गिवन है हमारे लिए डायमीटर ऑफ ए स्फीयर 0.7 सेंटीमीटर, देन तो रेडियस ऑफ द स्फीयर कितनी हो जाएगी बेटे 0.7/2 इक्वली हो जाएगा ये हो जाएगा बेटे 0.35 सेंटीमीटर। क्लियर है, और क्या दे रखा है बेटे नंबर्स ऑफ स्फीयर्स इक्वल हैं हमारे 3000। टू फाइंड है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्राउन आउट बाहर निकाला हुआ पानी। तो देखो बेटे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्राउन आउट इक्वल कितना होगा बेटे, कितने स्पेयर निकाले गए हैं 3000, अर्थात 3000 स्पेयरों के वॉल्यूम के बराबर ही तो होगा पानी का वॉल्यूम। कितने निकाले गए 3000, तो 3000 जितने स्पेयरों का वॉल्यूम होगा उतना ही तुम्हारे पानी का होगा कि नहीं होगा बेटे। तो क्या लिख सकते हैं 3000 इंटू एक स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है बेटे हमारा 4/3 पाई आर क्यू, क्या होता है पाई आर क्यू। तो देखो बेटे क्या है, लैंग्वेज समझ चलती रहेगी, ये आ जाएगा हमारा 3000 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, और आर कितना है बेटे हमारा 0.35 इंटू 0.35। क्लियर है, यही तो है और कुछ है। तो देखो बेटे अब क्या हमें ये काटा फांसी करेंगे, तो काटा फांसी करने पर हमारा आ जाएगा, काटने पर इसे डिवाइड करने पर 539, और ये यूनिट लगा देंगे बेटे हम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इन्हें काटने पर कितना आ जाएगा बेटे, आप काटे देख लेंगे। देखो 7 से ये कितनी बार गया हमारा 0.05 बार,
कितनी बार गया बेटे 0.05 बार, और बेटे ये गया इससे हमारा 1000 बार, कितनी बार 1000 बार। अब बेटे मल्टीप्लाई करके देख लेना अपने आप आ जाएगा, कितना आ रहा है वो करने पर बेटे 539 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, ठीक है, समझ में आया नहीं आया बेटे। तो क्या था कि जितना पानी निकाला गया उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा 3000 स्पेयरों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो देखो बेटे करो फिर आगे नेक्स्ट, नोट करो इससे पहले नेक्स्ट कराते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 वाला, इसमें क्या कह रहा है, ए होलो हेमीस्फीयर, कैसा है बेटे होलो है और हेमीस्फीयर वेसल हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर एज, बेटे यहाँ पर किसी किसी बुक में रेडियस कह दिया है ऐसे, तो डायमीटर कर लेना, डायमीटर एज 43 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। क्लियर है बेटे। इफ कॉस्ट ऑफ कलरिंग इट इज 7 पैसे, 0.7 है तो बेटे क्या 7 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल, और जो बेटे बर्तन है हमारा वेसल उस पर पेंट करने की कुल कॉस्ट निकालनी है। तो देखो बेटे क्या है, पहले लिख लेते हैं जो हमारे लिए गिवन में दे रखा है 40, क्या है बेटे गिवन में, डायमीटर कौन सी है बेटे एक्सटर्नल लिख लेते हैं पहले, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ होलो हेमी स्फीयर इक्वल 43 सेंटीमीटर। क्लियर है। देन तो एक्सटर्नल रेडियस होगी बेटे, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ होलो हेमीस्फीयर, क्या मान लेते हैं इसे बेटे कैपिटल आर मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 43/2 इक्वल 21.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटे। अब बेटे इंटरनल निकाल लेते हैं, इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो हेमीस्फीयर इक्वल कितना है 42 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर क्या है बेटे देन तो इंटरनल रेडियस ऑफ होलो हेमीस्फीयर, इसे मान लेते हैं बेटे स्मॉल आर, कितना हो जाएगा 42/2 इक्वल 21 सेंटीमीटर। क्लियर है नहीं है, ठीक है। और क्या है बेटे कॉस्ट ऑफ कलरिंग दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कलरिंग इक्वल कितना है 0.7 पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो मैंने बेटे एक ही चीज़ कहा था आपको अभी तक क्वेश्चन कराए हैं, जब कभी भी कॉस्ट पूछे, क्या पूछे, जब कभी भी कॉस्ट पूछे तो हमें कॉस्ट जो दे रखी है उसके पीछे यूनिट है उस पर पहुँच जाओ। तो किस पे कलर कर रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर किसकी यूनिट होती है बेटे एरिया की, अर्थात जो कलर कर रहा है वो किस पे कर रहा है एरिया पे। तो किसकी कुल कॉस्ट बतानी है कुल एरिया की, कि कुल एरिया पर पेंट करने की जो रेट है उससे कितना खर्च आ जाएगा, कितना कॉस्ट आ जाएगी। तो बेटे जो मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको डिस्टेंस वाला, आपको इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो मैंने कह दिया 1 किलोमीटर का खर्चा 5 रुपये आ रहा है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, इस स्थान से उस वाले स्थान पर जाने का, कोई सा दूसरा स्थान ले लेना, उस पर जाने का कुल खर्च कितना है, कुल खर्च कितना आएगा। तो बेटे बिना डिस्टेंस के आप खर्चा बता सकते हो कि जब तक आपको डिस्टेंस नहीं पता तो दोनों स्पेसों बिटवीन बोथ प्लेस, जब दोनों प्लेसों के बीच की आपको डिस्टेंस नहीं मालूम तो क्या बता सकते हो, कुल कॉस्ट नहीं बता सकते। वैसा ही है बेटे, अगर जब तक हमें कुल एरिया नहीं पता है तो कुल कॉस्ट बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। अर्थात सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल एरिया है उसे फाइंड करना है। तो देखो बेटे इधर, तो पहले टू फाइंड में लिख देता हूँ बेटे, क्या है टू फाइंड में कॉस्ट ऑफ कलरिंग, कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ कॉस्ट, रेट ऑफ, यहाँ पे लिखो बेटे रेट ऑफ कलरिंग, रेट है बेटे ये, रेट ऑफ कलरिंग कितनी है ये है। अब क्या करना है कॉस्ट ऑफ कलरिंग, ठीक है बेटे, ऑन
होलो हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। क्लियर है? तो बेटे एक चीज़ बताओ, मैंने आपको बेसिक जो कराया है उसमें होलो हेमीस्फीयर का फॉर्मूला नहीं कराया, तो देखो मैं अब करा देता हूँ। क्या होता है होलो हेमीस्फीयर का? होलो हेमीस्फीयर क्या है? होलो हेमीस्फीयर। तो देखो बेटे क्या होता है होलो हेमीस्फीयर। जैसे आप पहले तो हाफ बना देते हैं, ये हो गया बेटे हमारा कौन सा? हेमीस्फीयर। अब होलो क्या होगा बेटे? होलो बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा एक और। ये हो गया बेटे हमारा होलो। क्लियर है? तो अब देखो पेंट कहाँ पर करना है। एक तो बेटे देखो मैं बताता हूँ पेंट कहाँ कहाँ पे करना है। एक तो बेटे ये तो बीच में से होता है खाली, तो ये तो बीच की मोट वो है। तो देखो बेटे एक तो पेंट यहाँ पे करना है अंदर इस वाली सतह पर, इस वाली सतह पर यहाँ से यहाँ तक करना है। एक इस पर करना है बाहर वाली सतह पर, बाहर से करना है नहीं करना है। और एक करना है बेटे इस वाले टॉप पर, बीच पर, इस वाले टॉप पर, इस वाले पर। क्लियर है? तो देखो बेटे अर्थात हमें पेंट कहाँ कहाँ पे करना है? अंदर से करना है अंदर वाली फेस पर, बाहर वाले फेस पर करना है, और इस पर करना है टॉप पर। तो बेटे इन तीनों का ही क्या चाहिए हमें? एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखो बेटे कैसे करता हूँ फिर मैं। हमें पता है ओनली इसका एरिया कितना होता है बेटे? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। बाहर वाली एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल के लिए क्या मान लेता हूँ बेटे? आर स्क्वायर। और बेटे ये अंदर वाली के लिए मान लेता हूँ मैं 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? होलो हेमीस्फीयर का क्या होगा बेटे? एरिया होगा, टोटल एरिया क्या हो जाता है? आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया प्लस फिर बेटे इंटरनल, इनर कर सकते हैं, इनर सरफेस एरिया प्लस, और बेटे ये जो ऊपर का टॉप है एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप लिख सकता हूँ। अर्थात तो मैं क्या कर दूंगा? आउटर सरफेस एरिया कितना है बेटे? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका कितना है बेटे? इनर का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और बेटे टॉप का कितना होता है बेटे? ये हो जाएगा टॉप का पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, इस टॉप का हो गया। क्लियर है? तो देखो बेटे अब क्या कर सकता हूँ मैं आगे? 2 पाई आर स्क्वायर तो कितना हो गया बेटे? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है? और फिर बेटे 2 पाई आर स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, तो कितना बच गया? पाई आर स्क्वायर प्लस का। कितना बचेगा? पाई आर स्क्वायर प्लस का। तो बेटे एक तो इसे ये भी कह सकते हैं या दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूँ, दोनों में से पाई को कॉमन लेकर के क्या हो जाएगा बेटे हमारा? 3 आर, सॉरी बेटे स्क्वायर आएगा, 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। ठीक है? या मैं इस फॉर्म में से लिख सकता हूँ। तो देखो बेटे अब क्या हो गया? मुझे कॉस्ट निकालनी थी। कॉस्ट निकालने से पहले मेरे पास कुल एरिया होना चाहिए, तो मैं कुल एरिया निकाल लूँ। तो देखो बेटे क्या होगा? कुल एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड क्या होगा बेटे? इसी को लिख देता हूँ बेटे जो समझ आया मैंने तीनों पार्ट। इसे और बना लेना बेटे, बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा? आउटर सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस इनर सरफेस एरिया प्लस फिर क्या है बेटे? एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप। तो क्या हो जाएगा बेटे? एरिया टू बी पेंटेड, टू बी पेंटेड। तो बेटे करते हैं अब आगे। तो देखो क्या हो जाएगा? आउटर का कितना लिखा था मैंने बेटे? अभी किया ना, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इनर का कितना है बेटे? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टॉप कितना है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्लियर है?
तो देखो बेटे कैसे कर सकता हूँ, इसे तो नहीं चलने दो। तो 2 कितना कर दिया था मैंने, 3 πr² प्लस 2 πr² माइनस का πr², तो कितना हो गया था बेटे, πr²। दोनों में से पाई को मैंने कॉमन ले दिया था, तो क्या बचा था बेटे, 3r² प्लस r²। ये बचा था कि नहीं बचा था? क्लियर है। तो इसी को ऐसे ही किया बेटे, बिल्कुल सेम, सॉरी बेटे इसके लिए। तो देखो बेटे क्या है, मैंने बिल्कुल सेम ऐसे ही किया है। तो देखो बेटे अब आगे करते हैं, फिर इसे इरेज करते हैं। इधर इधर तो मैंने समझाया था आपको। ऐसे बना लेना बेटे, बनाना चाहें तो। देखो अब इसमें क्या करते हैं बेटे, पहले एरिया निकाल लेते हैं वैल्यू पुट करके। तो देखो बेटे करो, पाई की जगह पाई की वैल्यू करो 22/7, 3 की जगह 3, r², कैपिटल R कितना आया बेटे हमारा 21.5 का स्क्वायर प्लस r कितना है बेटे 21 का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, नहीं है आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ तक? तो देखो बेटे अब आगे 22/7 3। क्लियर है? कितना है 22/7 3। और तो 21.5 का स्क्वायर करो, फिर इसमें किया बेटे स्क्वायर, 21.5 का स्क्वायर करो तो कितना आ गया बेटे, इसका स्क्वायर आ जाएगा 462.25 प्लस 21 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 441। कितना आ गया बेटे 441 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो देखो बेटे वो आगे करते हैं फिर इधर की साइड में। देखो बेटे ये वाली साइड तो यूं चलती रहेगी। एरिया टू बी पेंटेड कितना बेटे 22 ब्रैकेट 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा 1386.75 प्लस 441। कितना आ गया 1386.75 प्लस 441। फिर आगे 22/7 कितना है बेटे 22/7 और तो ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 1827.75। तो बेटे इसे यही रहने देते हैं। तो कितना आ गया बेटे ये एरिया टू बी पेंटेड कितना आ गया हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया बेटे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना क्यों छोड़ रहे हैं तो देखो बेटे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे क्या है 7 और रेट में भी कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए 7 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बाद में 7 से 7 हमारा क्रॉस हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहीं तक इसे छोड़ रहे हैं। तो देखो बेटे आगे करेंगे फिर क्या है कॉस्ट क्या दे रखा है चूंकि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज है कितनी है बेटे कितनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कितनी है बेटे 0.7 या मैं कह सकता हूं और करके लिख सकता हूं बेटे क्या 7/1000 रुपी। ये तो बेटे पैसे थे 0.7 पैसे और ये क्या है बेटे 7/100 रुपी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसलिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कितने पे करना है बेटे इस पर करना है कॉस्ट अर्थात 22/7 1827.7 सेंटीमीटर स्क्वायर विल होगी कितनी होगी बेटे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/100 इंटू 22/7 18। चलो मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ बेटे इसे मैं 1827.75 यही आएगा। तो देखो बेटे 7 से क्या हो गया 7 हमारा क्रॉस हो गया। ठीक है। तो देखो बेटे अब करने के बाद में कितना आ जाएगा इसका 402.11 कितना आ गया 402.11 तक ही रहने दो 0.1 रुपी। अर्थात पेंट करने का खर्च कितना आ गया कुल बेटे 402.1 रुपी। क्लियर है?
तो अब वही है बेटे जैसे करते आ रहे हैं, रेट दे रखी थी, रेट किसकी थी, किस पे पेंट करवा रहा था, एरिया पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल एरिया निकाला जिस पे पेंट करना था। तो हमने टोटल एरिया कितना निकाल दिया, इतना। फिर हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च है बेटे इतना, इतना कॉस्ट है उसकी, इतना खर्च आता है। तो हमने कहा कि इतने पर पेंट करने का खर्च आएगा, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 402.1 रुपये। क्लियर है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे यहाँ तक, फिर भी बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। क्लियर है। इसी के साथ में बेटे आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर। तो बेटे अब क्या है, आपकी नेक्स्ट लेक्चर का नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है 17 कौन सा, स्टैटिक्स, उसे स्टार्ट कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।